हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक हमारे पास क्या है, दैट इज योर डाइपोल मूवमेंट। तो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं डाइपोल मूवमेंट की कि डाइपोल मूवमेंट हमारे पास क्या होता है और हम शॉर्ट ट्रिक्स इसको कैसे निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए, डाइपोल मूवमेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो एटम हैं, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास यहाँ पे है दैट इज बी। मैं मान लेता हूँ बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना हो तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कहाँ से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहाँ से होता है, पॉजिटिव डाइपोल टू नेगेटिव डाइपोल, ये इसका डायरेक्शन आ जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम इसका सोल्यूशन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं किसी का भी, तो हमें पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है और फिर डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट निकालना चाहता हूँ तो मुझे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर। लीनियर स्ट्रक्चर है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ से आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये भी आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें तो नेट डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। लेकिन हम इसको एक सिंपल ट्रिक से कर सकते हैं। वो ट्रिक आपके पास क्या है कि हमारे पास जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ दो एटम है, मान लीजिए हमारे पास जैसे आ जाता है AB2 टाइप आ जाती है, AB3 टाइप आ जाती है, AB4 टाइप आ जाती है, AB5 टाइप आ जाती है, AB6 टाइप है और AB7 टाइप है। मतलब दो ही तरह के एटम है, ए और बी टाइप, और इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। मतलब लोन पेयर किसके इक्वल है, लोन पेयर इज इक्वल्स टू जीरो। तो इन सबका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू जीरो। इन सबका डाइपोल मूवमेंट जो है वो आपके पास जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल AB2 टाइप में अगर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लीनियर बन जाएगा। यहाँ पे AB3 में क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास आ जाएगा। AB4 में आपके पास क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल यहाँ से आ जाएगा। AB5 में आपके पास क्या जानेगा, पेंटागनल वाई पिरामिडल आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा पेंटागनल वाई पिरामिडल आपके पास बन जाएगा, पेंटागनल वाई पिरामिडल। और यहाँ पर आपके पास आता है AB6 क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल आपके पास बन जाएगा। AB7 दिस इज योर पेंटागनल ट्राइगोनल वाई पिरामिडल। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, ये आपके पास होगा ट्राइगोनल वाई पिरामिडल। तो ये आपके पास जो है यहाँ से आ जाएगा ट्राइगोनल वाई पिरामिडल और इसका क्या हो जाएगा, पेंटागनल वाई पिरामिडल। तो इनका सबका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं PCl5। तो PCl5 देखिए, PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये आ जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास Cl है, यहाँ पे आपके पास है Cl। तो देखिए अगर आप डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ से आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, या अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव, सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन इस नए मेथड से हमें किसी का डाइपोल मूवमेंट ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं, मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं। जैसे देखो हम मान लो फॉर एग्जांपल किसी का भी ले लें, सेंट्रोसिमेट्री का। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है यहाँ पे आ जाता है, आपसे पूछा जाए SF4 का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा, तो पहले इसका स्ट्रक्चर निकालिए। SF में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर सेंट्रल एटम एक्ट करेगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से फ्लोरीन आया, फ्लोरीन 4 फ्लोरीन आया, इसके साथ अटैच करके 1 2 3 और 4, यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से बनेगा 4। तो 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर। टोटल नंबर कितना बन गया, 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp3d। शेप क्या बन जाएगा, सीसॉ। तो ये सल्फर है आपके पास जो है वो एक यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फ्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये जो बन जाएगा ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दिस इज योर सीसॉ स्ट्रक्चर। सीसॉ स्ट्रक्चर है तो डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा क्योंकि ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
एक केस तो ये आ जाएगा, और भी कोई भी आप उठा लो, यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, परफेक्ट स्ट्रक्चर, लोन पेयर 0 है, इन सबका डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या होगा, इन सबका डाइपोल मोमेंट जो है वो आपके पास क्या होगा, दैट इज 0 डाइपोल मोमेंट। और ये जो मॉलिक्यूल है इन सबका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया है, तो इसका मतलब अमोनिया की एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सीधा हमने देख लिया यहाँ पे। हाँ, अगर मेरे पास एक केस और बनता है कि अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या होता है, जिनन, यहाँ पे होगा फ्लोरीन, यहाँ पे होगा फ्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पे आपके पास होगा फ्लोरीन, और इधर आपके पास आ जाएगा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब देखिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर के कारण भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, तो ये सारे डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम एक सिंपल ट्रिक में बोल सकते हैं, ये रेगुलर स्ट्रक्चर जो हैं ये सारे के सारे, इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इन सबका डाइपोल मूवमेंट आपके पास क्या होगा, 0, और इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आप डाइपोल मूवमेंट को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।